हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ आरएल सर्किट, कंसेप्ट ऑफ करंट ग्रोथ एट डीके एंड टाइम कांस्टेंट इन आरएल सर्किट। आरएल सर्किट में धारा वृद्धि या धारा का ह्रास या क्षय और तथा उससे दोनों केसेस में समय नियतांक। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ 2-3 बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ट्रांजिएंट फिनोमिना क्या होता है और ट्रांजिएंट पीरियड क्या होता है, ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या होता है, ट्रांजिएंट करंट क्या होता है, और कैपेसिटर और इंडक्टर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातों को भी इस टॉपिक को समझने के लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ करंट ग्रोथ डीके एंड टाइम कांस्टेंट इन आरएल सर्किट, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जो 2-3 मूलभूत बातें हैं, आवश्यक बातें हैं, उनको एक बार ध्यान में रखते हैं कि तो शुरुआत हम करते हैं ट्रांजिएंट फिनोमेना से। ट्रांजिएंट फिनोमेना या ट्रांजिएंट प्रक्रिया क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा इंडक्टर और कैपेसिटर पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर, प्रेरक और संधारित्र, ये जो घटक हैं या ये जो कंपोनेंट्स हैं, वो उनमें ऊर्जा संचित करने की क्षमता होती है। यह इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर द एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स, ये ऊर्जा संचित कर सकते हैं। तो अगर ऊर्जा संचित करने वाले घटक जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर किसी सर्किट में लगे हुए हों और अगर हम उस सर्किट में ऊर्जा स्रोत या एनर्जी सोर्स या इनपुट जो अप्लाई कर रहे हैं उसके मान में अचानक से परिवर्तन कर दें, तो जो सर्किट है, सर्किट में एनर्जी लेवल या ऊर्जा का स्तर विचलित हो जाता है तथा उस सर्किट को अपनी जो उसकी प्रारंभिक अस्थायी अवस्था थी उससे अपनी अगली अस्थायी अवस्था में पहुंचने में कुछ समय लगता है। सर्किट अचानक से अपनी अस्थायी अवस्था में नहीं पहुंच जाती, बल्कि कुछ समय लगता है। तो ये जो प्रारंभिक अस्थायी अवस्था से अगली इसकी अस्थायी अवस्था के बीच का जो समय अंतराल है, उसी समय अंतराल को कहते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। ठीक है। तो और इस ट्रांजिएंट पीरियड में क्या है, इस समय में होता क्या है, धारा या वोल्टेज जो भी है वो अचानक से अपनी प्रारंभिक अस्थायी अवस्था से अगली अस्थायी अवस्था में तो पहुंच नहीं जा रहा है। तो इस ट्रांजिएंट पीरियड में होता क्या है, इस ट्रांजिएंट पीरियड में जो भी धारा बह रही है, जो भी करंट बह रही है या जो भी वोल्टेज हो रहा है प्रोड्यूस, तो उस धारा को हम कहते हैं क्षणिक धारा या ट्रांजिएंट करंट, और जो वो वोल्टेज है ट्रांजिएंट पीरियड में, उस वोल्टेज को कहते हैं ट्रांजिएंट वोल्टेज। क्योंकि ट्रांजिएंट का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्षणिक होता है। तो इसका कुल मिला जुला के क्या निष्कर्ष निकला कि अगर किसी सर्किट में जिसमें एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स या ऊर्जा संचित करने वाले घटक लगे हों और उस सर्किट में ऊर्जा स्रोत के मान में अचानक से परिवर्तन कर दिया जाए, तो परिवर्तन होते ही क्या होगा, सर्किट में ट्रांजिएंट करंट और ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर हो जाते हैं, जो कि ये जो ट्रांजिएंट स्टेट है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, और कुछ समय के बाद ये समाप्त हो जाती है। समाप्त होने के बाद क्या होगा, जो सर्किट होगी वो अपने स्थायी अवस्था में या स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगी। तो ये जो ड्यूरेशन है, जिस समय में ये ट्रांजिएंट करंट और ट्रांजिएंट वोल्टेज पहुंचती है और जितने समय में सर्किट को अपने प्रारंभिक स्थायी अवस्था से अगली स्थायी अवस्था में पहुंचने में जो समय लगता है, उस समय को हम कहते हैं ट्रांजिएंट पीरियड या ट्रांजिएंट अवधि। तो ये हमारी बातें हो गई किस पर केंद्रित थी, ट्रांजिएंट फिनोमेना पे, ट्रांजिएंट पीरियड या ट्रांजिएंट पीरियड, ट्रांजिएंट वोल्टेज और ट्रांजिएंट करंट पे। तो हम मान लेते हैं कि सर्किट में कोई इनपुट अप्लाई कर रहे हैं जो कि स्टेप इनपुट है। स्टेप इनपुट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम सर्किट में जो बेसिकली हमारा सर्किट है उसमें एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है। तो स्विच को हम t=0 समय पर स्विच को ऑन कर रहे हैं या स्विच को क्लोज कर रहे हैं। तो स्विच को क्लोज करते ही उस सर्किट में वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। तो t=0 से तुरंत पहले का जो समय है उसको t=0 से प्रदर्शित करेंगे आगे के एनालिसिस में, और t=0 के जो तुरंत बाद का समय है उसको t=0 से प्रदर्शित करेंगे इस आगे के अपनी एनालिसिस में। तो अब कुछ और मूलभूत बातें हैं इंडक्टर और कैपेसिटर से रिलेटेड।
वो ये हैं कि पहली बात तो कैपेसिटर से रिलेटेड है कि कैपेसिटर के वोल्टेज में अचानक से परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है और t बराबर 0 पर सर्किट का जो स्विच है उसको बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए या उसको ओपन भी कर दिया जाए, तो भी किसी भी केस में, दोनों केस में स्विच मान लेते हैं, अगर हम केस स्विच को बंद कर रहे हैं, ये हालांकि ये दोनों ही केस में अप्लाई होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम स्विच क्लोज होने के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम स्विच को अचानक से बंद करें तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो स्विच के बंद होने से तुरंत पहले तथा स्विच के बंद होने के तुरंत बाद समान रहता है। मीन्स कि कैपेसिटर के वोल्टेज में अचानक से परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हम इसको कैसे शो करेंगे? इसको हम मैथमेटिकली शो करेंगे कि Vc का मान जो कि t बराबर 0 समय पर था, वो Vc का मान t बराबर 0 समय से पहले भी रहेगा और t बराबर 0 समय के बाद भी रहेगा। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि Vc एट t इक्वल टू 0 माइनस इक्वल टू Vc एट t इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू Vc एट t इक्वल टू 0। तो इतनी बातें हो गई हमारी कैपेसिटर से रिलेटेड। ठीक है, तो अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है हमारी बात में? ये मतलब ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है कि कैपेसिटर की वोल्टेज में अचानक से परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि अचानक से परिवर्तन करने के लिए इनफाइनाइट करंट की आवश्यकता होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम फॉर्मूले को रिकॉल करें तो कैपेसिटर में जो बहने वाली धारा होती है वो होती है I बराबर सी डी वी बाई डी टी। तो अगर हमें अचानक से परिवर्तन करना है तो t बराबर हम 0 रखते हैं अगर इस फॉर्मूले में, तो I का मान आता है इनफाइनाइट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लिखा है पहला पॉइंट कि संधारित्र या कैपेसिटर की वोल्टेज में अचानक से परिवर्तन नहीं हो सकता, उसका कारण ये है कि अचानक से परिवर्तन करने के लिए कैपेसिटर के वोल्टेज में अचानक से परिवर्तन करने के लिए इनफाइनाइट करंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसलिए आगे हम अपने इस इक्वेशन को यूज करेंगे कि Vc एट t इक्वल टू 0 माइनस इक्वल टू Vc एट t इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू Vc एट t इक्वल टू 0। तो ये तो गई कैपेसिटर से रिलेटेड बात। अब जो नेक्स्ट बात है वो हमारी इंडक्टर से रिलेटेड है। तो ठीक वैसे ही इंडक्टर की धारा में भी अकस्मात परिवर्तन नहीं होता है। जो हमारा इंडक्टर है उसकी धारा में अचानक से परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर t बराबर 0 पर हम समय पर अगर हम स्विच को बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं तो भी इंडक्टर में स्विच बंद होने या खोले जाने के तुरंत पहले तथा स्विच बंद होने या खोले जाने के तुरंत बाद जो करंट है वो समान रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? IL एट t इक्वल टू 0 माइनस इक्वल टू IL एट t इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू IL एट t इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें भी वही सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक, तो इस फॉर्मूले में अगर हम t बराबर 0 रखेंगे क्योंकि अकस्मात परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना वोल्टेज चाहिए? इनफाइनाइट वोल्टेज चाहिए, जो कि अगेन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसीलिए यही कारण है कि इंडक्टर की धारा में अकस्मात परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको भी हम लोग आगे अपने एनालिसिस में यूज करेंगे कि IL एट t इक्वल टू 0 माइनस इक्वल टू IL एट t इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू IL एट t इक्वल टू 0। तो इतनी बात हो गई हमारी RL सर्किट में करंट ग्रोथ, डीके और टाइम कांस्टेंट पढ़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कि ट्रांजिएंट फिनोमेना को समझना, इंडक्टर और कैपेसिटर के उस व्यवहार को समझना कि अगर उसमें अचानक से
परिवर्तन किया जाए कैपेसिटर की वोल्टेज में तो क्या होगा, और अगर इंडक्टर की करंट में अचानक से परिवर्तन किया जाए तो क्या होगा। तो इसका कंक्लूजन यही है कि कैपेसिटर की वोल्टेज में अगर अचानक से परिवर्तन किया जाए तो वो अचानक से परिवर्तन नहीं होता है। VC at t इक्वल टू 0 माइनस बराबर VC at t इक्वल टू 0 प्लस बराबर VC at t इक्वल टू 0। तो उस मान में अचानक से परिवर्तन नहीं रहता बल्कि वही रहता है। ठीक वैसे ही इंडक्टर की धारा में भी अचानक से परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन बेसिक बातों को कंक्लूड करते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में, जो कि RL सर्किट में ट्रांजिएंट प्रक्रिया, उसमें हमारे 2 टॉपिक्स होंगे। करंट राइज इन इंडक्टिव सर्किट, मतलब पीरियडिक परिपथ में धारा वृद्धि, और फिर दूसरा टॉपिक जो होगा करंट डीके इन इंडक्टिव सर्किट, या धारा का क्षय। RL सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में धारा का क्षय या ह्रास। तो ये टॉपिक्स हम लोग अगले के नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।